हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज 4.3 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, लॉन्ग क्वेश्चंस चल रहे हैं और इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं कि ये बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं बच्चा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखा करो अंत तक, बिल्कुल भी स्किप मत किया करो, बिकॉज इंपॉर्टेंट मैटर चल रहा है। ठीक है बच्चा, और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दिया करो। तो चलो आगे के क्वेश्चंस को उठा लेते हैं। ठीक है बच्चा, उससे पहले एक बात ध्यान रखिएगा बच्चा, YouTube हमारी वीडियो को आपके पास रिकमेंडिंग के लिए भेजेगा। ठीक है, तो इस तरीके से 5 स्टार बने हुए आएंगे। तो आप क्लास 10th में हैं, हमारी वीडियो आपके पास 10th की पहुंचे या 12th की पहुंचे, क्लास कोई सी भी हो, आपको एक काम जरूर करना है, जल्दी से 5 स्टारों पे क्लिक कर देना है और फिर यहाँ पे 3-4 बॉक्स से बने आएंगे और उसमें कुछ लिखा होगा, तो सभी पे क्लिक कर देना है और फाइनली यहाँ पे सबमिट कर देना है। ठीक है बच्चा, या हो सकता है ऐसा ना आए तो 5 चेहरे बने हुए आ जाएं, तो जो सबसे लास्ट में चेहरा होगा ये ज़्यादा स्माइल वाला होगा, इस पर क्लिक करके सबमिट कर देना है। इससे बच्चा कुछ नहीं होगा, सिर्फ वीडियो फैल जाएगी सब तरफ और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज आएंगे, हमारा इतना फ़ायदा होगा बस। तो आप हमारे लिए इतना तो कर ही सकते हैं जब हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो ठीक है बच्चा, ज़रूर आप आगे तक के लिए ध्यान रखिएगा, वीडियो चाहे किसी भी क्लास की हो आपके सामने आती है तो ज़रूर आप जल्दी से ये सब कर देंगे। ओके, चलिए बच्चा, तो हम आगे क्वेश्चन कराने वाले हैं आपके लिए। तो हमने आपको क्वेश्चन कहाँ तक दिए थे बच्चा पार्टी? 4.3 में आपके हो गए थे 7 तक, आज आपका 8 चलेगा। तो क्वेश्चन थोड़े लॉन्ग हैं, लैंग्वेज थोड़ा ऐसी या अजीब सी, तो आपको ध्यान से पढ़ना है और काम करना है। ठीक है, चलिए तो 8वां सवाल पढ़ेंगे यहाँ पर हम। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी एक ट्रेन है वो एक ही स्पीड से 360 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। ठीक है, यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है, यानी उसकी चाल जो है अगर हम बढ़ा दें 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 5 किलोमीटर बढ़ा दें, तो वह उसी यात्रा को 1 घंटा कम समय लेती है तय करने में। भाई अब की चाल हमने बढ़ा दी तो उतनी ही दूरी तय करने में जाहिर सी बात है समय कम ही लेगी, क्योंकि उसकी चाल बढ़ गई है, स्पीड बढ़ेगी तो समय कम लेगी, जल्दी पहुंच जाएगी। ठीक है, तो रेलगाड़ी की चाल बतानी है, तो हमें तो पता नहीं है तो मानेंगे यहाँ पर। ठीक है, या मान लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 8, लिखेंगे माना रेलगाड़ी की औसत चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब कुल दूरी कितनी दे रखी है? हमें दिया है कुल जो दूरी हमें दे रखी है वो है 360 किलोमीटर। कितनी है? 360 किलोमीटर। अब बच्चा उसकी औसत चाल x है, तो इस औसत चाल से इस 360 किलोमीटर की दूरी को तय करने में वो कितना समय लेगी, समय निकालेंगे पहले यहाँ पर हम। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? ये समय है। ठीक है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो यहाँ से हम समय निकाल ले रहे हैं, समय बराबर दूरी कितनी है? 360 किलोमीटर और चाल क्या है? x। इसे बना लो समीकरण नंबर 1। ठीक है, यहाँ से हमने समय निकाल लिया, x औसत चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में जो लगा है। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे। अब बोल रहे हैं उसकी चाल यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दें। ये प्रश्न कह रहा है बच्चा, प्रश्नानुसार रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने पर नई चाल क्या हो जाएगी बच्चा? पहले चाल x थी, अब 5 बढ़ा दी, तो अब हो गई आपकी बढ़ने के बाद x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि चाल 5 बढ़ाई है तो जुड़ेगी, पुरानी चाल से 5 बढ़ गई है तो 5 जुड़ जाएगी पुरानी चाल में। ठीक है,
तो ऐसा किया तो समय 1 घंटा कम लिया जा रहा है। अब तो यहाँ पर लिखेंगे अब x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वही दूरी है 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। तो समय बराबर क्या होता है, वही दूरी बटे चाल। तो अब क्या बोल रहे हैं, अब क्या उसने समय 1 घंटा कम लिया है। ठीक है, कितना लिया, कम लिया है। तो जो समय है ये 1 घंटा कम लिया है, तो 1 कम कर देंगे। भाई पहले जितना समय ले रही थी वो 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में x की चाल से, और उसकी चाल बढ़ा दी तो 1 घंटा कम ले रही है। तो समय में से 1 घंटा क्या कर दिया हमने, कम कर दिया। ठीक है, क्योंकि कम ले रही है। तो समय बराबर दूरी कितनी है, दूरी उतनी है 360, और चाल क्या है, चाल होके बदल गई है, कितनी हो गई है, x + 5। ठीक है, अब समीकरण 1 से समय का मान यहाँ लगा दो। समय की वैल्यू कितनी है, 360 बटे x, यहाँ लगा दो 360 बटे x और -1 बराबर 360 बटे x + 5 लिख देंगे। समीकरण 1 से हमने समय की वैल्यू लगा दी है। अब यहाँ पर आप ले लीजिए एलसीएम, तो एलसीएम आएगा x, तो उधर 360 माइनस इधर x बराबर यहाँ 360 बटे x + 5। ठीक है, अब यहाँ कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इधर और इसका इधर। तो देखो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे 360 माइनस x का गुणा होगा x + 5 में बराबर, और x का गुणा होगा 360 में, तो 360x हो गया। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे x का 360 में 360x, x का -x में x², 5 का 360 में करेंगे तो 5 का 0 में करेंगे 0, 5 6 30, 30 का 0, फिर 5 3 15 और 3 हासिल, तो 1800 हो गया। ठीक है, उसके बाद 5 का करेंगे -x में, तो -5x बराबर 360x, प्लस के 360x और प्लस के 360x बराबर में एक जैसे ही कट गए चिन्ह के। अब देखो इन सब को उधर ले जाओ, तो प्लस का x² हो जाएगा, उधर जाएगा तो, और ये माइनस का उधर जाकर हो जाएगा प्लस के 5x, 1800 उधर जाकर हो जाएगा -1800 बराबर 0। ये बन गई एक द्विघात समीकरण। अब इसको आप सीधे रासायनिक सूत्र से कर दो या गुणनखंड रूप से कर दो, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ से हम कर देते हैं द्विघाती सूत्र से। तो पहले इसकी तुलना करनी पड़ेगी हमें। ठीक है, कि तुलना किससे करेंगे, ax² bx + c बराबर 0 से। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, b की वैल्यू +5 और c की वैल्यू आ गई -1800। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ भाई, द्विघाती सूत्र से करते हैं, क्योंकि द्विघाती सूत्र की एक्सरसाइज चल रही है। कर आप किसी से भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम, एज यू विश। ठीक है, चलिए तो इधर आ जाइएगा आप। ठीक है, तो x बराबर -b + -√b² - 4ac/2a, यही तो है फॉर्मूला। तो x बराबर -b की वैल्यू +5 प्लस -√5 का स्क्वायर, यानी b की वैल्यू और -4a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -1800 अपॉन 2 × a की वैल्यू 1। तो x बराबर -5 प्लस -√5 का स्क्वायर 25 माइनस और माइनस प्लस 18 चौक 7200 हो गया पूरा। ठीक है, बटे 2 सॉल्व करो। तो यहाँ x बराबर -5 प्लस √, जोड़ो भैया 7200 और 25, 7225 आ जाएगा। अब इसके कर लो फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ कर लेते हैं साइड में 72 25, तो किससे कटेगा 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौक 5 से कटेगा सीधे, 5 से काटो, 5 एकम 5, 2 बचे 22 हो गया, 5 चौक 20, फिर 2 बचे 22 हो गया, 5 चौक 20, फिर 2 बचे 55 25, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 8 40 और 5 नीम 45। ठीक है, यस, तो फिर काटो इसे, किससे कटेगा अभी ये 3 से तो कटेगा नहीं, 289 17 से कट जाएगा, 17 से कटेगा, 17 17 289 और 17 कटेगा फिर 17 से एक बार, तो एक पेयर यहाँ से बन गया, एक पेयर यहाँ से बन गया, यानी 17 पंजे 85 बाहर निकलेगा यहाँ से, बटे 2 चल ही रहा है। तो फाइनली -5 और प्लस माइनस
ये 85 का वर्ग, इसका वर्गमूल होगा 85 और बटे 2। अब यहाँ से 2 आंसर आएंगे, एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, तो ये हटा देते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे प्लस लेने पर। ठीक है, तो x बराबर माइनस के 5 तो है, यहाँ से ना जाएगा प्लस का, और ये 85/2। तो 85 और -5 तो फाइनली कितना बचा, 80/2 कट गया, 40 आ गया। और एक बार लेंगे माइनस, तो x बराबर -5 और माइनस के 85/2, तो माइनस के 90/2, तो माइनस के 45 होगा। इसे हम लेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि x क्या है, x हमने एक चाल मानी थी और चाल कभी भी माइनस में नहीं होती है बच्चा। ठीक है, तो हम इसको लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः रेलगाड़ी की औसत चाल क्या मानी थी हमने, x। क्या आ रही है x की वैल्यू, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया? तो क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर लीजिएगा, वीडियो को पीछे करके, अगर थोड़ी भी दिक्कत आई हो वो भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये आपका यहाँ पर आंसर आ गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को उठाएंगे बच्चा पार्टी। क्वेश्चन से आपको क्लियर तो हो रहा है ना? चलिए, अगला सवाल है बच्चा, ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़े हिलाने वाले हैं, तो हर चीज़ को क्लियरिटी के साथ हम बोल के करा रहे हैं। ठीक है, बस वीडियो को रिपीट जरूर कर लीजिएगा और स्किप तो बिल्कुल मत कीजिएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न क्या है बच्चा, 9 क्वेश्चन है। इसमें कहा है 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटे में भरते हैं। यानी 2 पानी के नल हैं, उनको एक साथ अगर खोल दिया जाए तो एक हौज है, हौज मतलब कोई टंकी है, उसको भरने में वो दोनों जने मिलके 9 सही 3/8 घंटे ले रहे हैं। आगे, बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। यानी एक तो है बड़े व्यास, जिस नल का व्यास बड़ा है, यानी उसका मुंह बड़ा है, और एक है छोटे मुंह का। ये सुन लो आप, सीधी सी भाषा में समझो। बड़े व्यास का मतलब उसका मुंह बड़ा है, उसमें से ज़्यादा पानी निकलता है, और छोटे व्यास का मतलब एक पाइप छोटा है जिसमें से कम पानी निकलता है। तो ये बोल रहे हैं कि बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम लेता है। कम तो लेगा ही लेगा भाई, बड़े मुंह का तो ज़्यादा पानी निकाला, जल्दी भर देगा, तो समय कम लेगा छोटे वाले से। ठीक है, 10 घंटे कम लेता है, ये कहा है। तो प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में लिया गया समय बताओ। यानी छोटा नल अकेला हौज को कितने समय में भरेगा और बड़ा नल अकेला हौज को कितने समय में भरेगा। ठीक है, तो यहाँ मानना पड़ेगा बच्चा। मान लेते हैं, किसी को भी मान लो, छोटे नल को मान लेते हैं। चलो ठीक है, क्वेश्चन है आपका 9। हाँ, तो कम व्यास वाले नल से, तो इसमें एक साफ साफ कहा है बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से, कम व्यास वाले नल से, तो जो कम व्यास वाला नल है उसके साथ में से आ रहा है, तो उसी को मानो। तो माना कम व्यास वाले नल द्वारा अकेले हौज को भरने में लगा समय बराबर x आवर, यानी x घंटे, यानी वो उसको x घंटे में अकेला जो है छोटा नल भर देता है। ठीक है, तो अब बड़े वाले नल द्वारा कितना समय लिया जाएगा, तो छोटा वाला ले रहा है x घंटे, तो बड़ा वाला 10 घंटे कम ले रहा है। छोटे से बड़ा वाला x 10 घंटे, छोटे नल से बड़ा नल 10 घंटे कम ले रहा है हौज को भरने में। तो छोटा नल ले रहा है अगर x घंटे, तो बड़ा लेगा 10 कम, यानी x - 10 घंटे। ठीक है, तो बड़े व्यास वाले नल द्वारा अकेले हौज को भरने में लगा समय बराबर x - 10 घंटे। तो 10 घंटे कम ले रहा है छोटे से, ये वाला 10 घंटे कम ले रहा है, 10 घटा दिए। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, और आगे हमसे कहा है कि दोनों नल एक साथ मिलकर, दोनों नल एक साथ मिलकर, स्टार्टिंग में कहा था हमसे
दो पानी के नल एक साथ हौज को इतने घंटे में भरते हैं। ये दोनों नल एक साथ भरते हैं हौज को, उसका समय दिया है। तो यहाँ भी हम ऐसे ही निकालेंगे। देखिए जो कम व्यास वाला नल है वो अकेला पूरे हौज को x घंटे में भरता है। तो फिर ये कम व्यास वाला नल 1 घंटे में कितना पानी भर रहा होगा? देखिए पूरा पानी भरता है x घंटे में, तो 1 घंटे में भरेगा 1/x। ठीक है, यहाँ लिखेंगे कम व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटे में भरा पानी। तो x घंटे में पूरी टंकी भर रहा है, तो 1 घंटे में भरेगा 1/x पानी। ठीक है, ऐसे ही बड़े व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटे में भरा पानी। तो बड़े व्यास वाला जो नल है पूरी टंकी को x - 10 घंटे में भर रहा है, तो 1 घंटे में भरेगा 1/x - 10, 1/x - 10 पानी। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है? दोनों नल हौज को एक साथ मिलकर कितने घंटे में भरते हैं? एक साथ मिलकर 9 सही 3/8 घंटे में भरते हैं। 9 सही 3/8 घंटे में भरते हैं। इसको सॉल्व किया जाए, 8 नियम 72 और 3 75/8 घंटे में भर देते हैं दोनों नल एक साथ मिलके। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये देखो, एक तो हमें समय दे रखा है दोनों नल एक साथ हौज को भरते हैं। ठीक है, ये पूरी टंकी को भरने में, पूरे हौज को भरने में जो समय लगा है वो है। तो 1 घंटे में कितना पानी भरा होगा दोनों ने मिलकर? क्या लिखेंगे? दोनों नलों द्वारा मिलकर 1 घंटे में हौज में, यहाँ लैंग्वेज जरूरी है, हौज में भरा पानी। देखो हमें क्या करना है, 1-1 घंटे में निकाल रहे हैं। छोटे नल द्वारा 1 घंटे में भरा पानी, बड़े नल द्वारा 1 घंटे में भरा पानी, और दोनों नलों द्वारा मिलकर 1 घंटे में भरा पानी। तो 1 घंटे में भरा हुआ पानी कैसे निकाल रहे थे हम? अभी तक पलट रहे थे इसको, तो हमने अभी इसको भी पलट देंगे, तो ये हो जाएगा 8/75। इतना पानी भरा उन दोनों ने 1 घंटे में मिलकर। अब देखो, एक तो हमने ये निकाल लिया कि दोनों ने 1 घंटे में इतना पानी भरा, और एक हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, पहले नल द्वारा 1 घंटे में भरा पानी और दूसरे नल द्वारा 1 घंटे में भरा पानी। इन दोनों को जोड़ दें तो ये इसके बराबर होगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो वो भी दोनों नलों द्वारा मिलकर 1 घंटे में भरा गया पानी होगा, और ये भी दोनों नलों द्वारा 1 घंटे में मिलकर भरा गया पानी है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कम व्यास वाले प्लस ज़्यादा व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटे में मिलकर भरा पानी। कितना? 8/75। और इन दोनों ने मिलकर 1 घंटे में कितना पानी भरा है? तो छोटे ने भरा था 1 घंटे में 1/x, और बड़े ने भरा था 1/x - 10। तो ये छोटे द्वारा 1 घंटे में भरा गया और बड़े द्वारा 1 घंटे में भरा गया, बराबर होगा दोनों द्वारा 1 घंटे में भरे गए पानी के। ठीक है, 75 है ये। बस अब इसे यहाँ सॉल्व करना है आपको। तो एलसीएम ले लीजिए, x - 10, x से x कट गया, x - 10 ऊपर जाएगा, प्लस x - 10 से x - 10 कट गया, x ऊपर जाएगा, बराबर 8/75। देखो यहाँ पर आप x और x 2x हो गया, -10, x का x में करेंगे x², x का -10 में -10x, और ये 8/75। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 75 दूनी 150 x, और 75 का 10 में करेंगे तो 750। चाहो तो आप 2 कॉमन ले काट भी सकते थे, कोई बात नहीं। x का 8 का करेंगे x² में तो 8x², और 8 का करेंगे 10x में तो 80x। ठीक है, अब इन दोनों को उधर ले जाओ, तो 8x²
माइनस के 80x, ये उधर जाएगा तो माइनस के 150x, ये उधर जाएगा तो प्लस के 750 बराबर 0। तो 8x स्क्वायर 80 और 150 दोनों माइनस माइनस के जुड़ गए, तो ये हो गया 15/23 230x। ठीक है, क्लियर। और उसके बाद ये प्लस के 750 बराबर 0। सब में से कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए 2। तो यहाँ 2 चौक 8, यहाँ 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यहाँ 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 बराबर 0। तो 2 को तो कॉमन, 2 को तो 0 में भेज दो, तो 4x स्क्वायर माइनस के 115x प्लस के 375 बराबर 0। ये बन गई आपकी द्विघात समीकरण। ठीक है, कुछ नहीं किया हमने, यहाँ से 2 कॉमन लिया है तो 4x स्क्वायर बचा, 2 से भाग देंगे इसमें, 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, कितने बचे 1 बचा, 2 पंजे 10, फिर 2 तिया 6, 1 बचा 15 हो गया, 2 सत्ते 14, फिर 1 बचा 2 पंजे 10। ठीक है, 0 में भेज दिया, ये आपकी द्विघात समीकरण आ गई। अब इसके फैक्टर करने हैं आपको, गुणनखंड विधि, सीधेराचार्य विधि, जो भी विधि आपको अच्छी लगे उससे आप यूज कर लीजिए, मतलब उस विधि को आप यूज कर लीजिए, या द्विघाती सूत्र कर लीजिए। द्विघाती सूत्र से करेंगे तो यहाँ से देखो a की वैल्यू 4 आ रही है, b की वैल्यू माइनस के 115, c की वैल्यू 375। तो द्विघाती सूत्र से तो करो x बराबर माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, लगाते हैं चलो। तो x बराबर माइनस के b की वैल्यू कितनी है बच्चा 115, वो भी किसकी है 115 किसकी है माइनस की बच्चा। ठीक है, और एक माइनस पहले से तो 115 प्लस माइनस अंडर रूट बी की वैल्यू 115 वो भी माइनस के, इसका स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 375 बटे 2 इंटू ए की वैल्यू 4। सॉल्व करो भैया, 115 प्लस माइनस अंडर रूट 115 का स्क्वायर निकालना है तो गुणा कर लो, 115 115 पचम 25, 5 एकम 5 और 2 7, 5 एकम 5, 1 पंजे 5, 1 एकम 1, 1 एकम 1। ठीक है, फिर 1 पंजे 5, 1 एकम 1, 1 एकम 1, तो 5 7 और 5 12, 5 और 5 10 और 1 11 और 1 हासिल 12, 1 और 1 2 और 1 3 और 1 13,225, 13,225 माइनस इसका गुणा 4 चौक 16 और 16 का गुणा 375, मतलब 4 चौक 16, 16 पंजे 80, 80 का 0 हासिल लागे 8, 16 सत्ते 7 का गुणा करो 16 में, 16 पंजे 80, 16 छक्के 96, 16 सत्ते 112। ठीक है, 16 सत्ते 112, 112 और 8 120 हासिल लागे 12, फिर 16 तिया 48 और 12, 48 और 12 हो गए आपके 60, यानी कुल मिला के 6000 आ गया बटे 4 दूनी 8। तो x बराबर 115 प्लस माइनस 13,225 में से 6000 घटा दो तो 7,225 बचा आपका और बटे 8। 7,225 के फैक्टर कर लो, 7,225 के फैक्टर तो कितने से कटेगा 5 से, 3 से तो कटेगा नहीं, 3 दूनी 6, 300 नहीं 5 से कटेगा, आई थिंक 85 का है, 5 से काटो, 5 एकम 5 2 बचे 25 हो गया, नहीं 5 में 5 2 बचे 22 हो गया, 5 चौक 20, फिर 5 चौक 20, फिर 25, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40 और 5 दूनी 10, 4 बचे 5 अट्ठे 40, 5 नहीं 45, 17 से कटेगा 17 बार, 17 से कटेगा 17 बार। ठीक है, तो कुल मिला के एक जोड़ा यहाँ से एक जोड़ा यहाँ से बाहर निकलेगा, 17 पंजे 85 आ गया। यस, तो x बराबर 115 प्लस माइनस इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 85 आएगा बटे 8। एक बार प्लस ले लो भैया, एक बार माइनस ले लो, जो भी आपका आंसर आए। यहाँ देखिए इधर प्लस लेने पर, ठीक है प्लस ले लेते हैं तो देखो x बराबर 115 प्लस 85 बटे 8, जोड़ो 5 और 5 10, 8 और 1 9 और 1 हासिल फिर से 10 और 1 और फिर 1 हासिल 2 बटे 8। ठीक है, 8 से काटो, 8 से 20 में भाग देंगे, 8 दूनी 16, 4 बचे 8 पंजे 40, 25 आ गया, x बराबर 25। एक बार माइनस लेने पर
तो माइनस लेंगे तो x बराबर 115 माइनस 85/8। 5 में से 5 गया 0, 11 से 8 गया 3/8। 8 से भाग देंगे तो 8 तिया 24, 8 तिया 24, कितने बचे 6 सही 8, काटो 2 तिया 6, 2 चौक 8, 3 सही 3/4। तो आपका जो सेपरेट सही आंसर है वो ये है, x बराबर 25। x माना क्या था हमने, कम व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय। तो यहाँ लिखेंगे अतः कम व्यास वाला नल हौज को अकेले x बराबर 25 घंटे में भरता है। और बड़े व्यास वाले नल द्वारा भी पूछा था कितना समय लेगा, क्या लिखेंगे बड़े व्यास वाले नल द्वारा अकेले हौज को भरने में लगा समय। छोटे से 10 घंटा कम लग रहे थे ना, 10 घंटे कम ही तो लिया था, यही बोल रहा था ना, छोटे से 10 घंटे कम लेता है। यस, तो यानी x माइनस 10 था, तो x की वैल्यू कितनी आई है 25 माइनस 10, यानी 15 घंटे में बड़े व्यास वाला नल उस हौज को भर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन थे बच्चे जो हमने आपको कराए। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। ठीक है, उन्हें हम अगले वीडियो में कराएंगे, क्योंकि थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन हैं इसलिए कम ही सही है। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ओके।